हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभिवृद्धि एवं विकास टॉपिक के बारे में। अभिवृद्धि एवं विकास टॉपिक से रेट भर्ती में जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है, यानी ये दोनों अलग अलग है। अभिवृद्धि जो होती है ना, इसमें शारीरिक विकास होता है, जैसे शरीर में लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, आकार का बढ़ना होता है। जबकि जो विकास होता है, विकास में शारीरिक, मानसिक, स्वेगात्मक, नैतिक और सामाजिक प्रकार के जो परिवर्तन आते हैं, उनमें विकास को दर्शाया गया है। अब हम बात करेंगे परिभाषा की, यानी अभिवृद्धि और विकास की परिभाषा। देखिए दोस्तों, फ्रैंक के अनुसार पहली जो परिभाषा दी है वो दी है फ्रैंक ने। फ्रैंक ने क्या दी है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। इसने कहा है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। फ्रैंक के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो है कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। आगे हम परिभाषा में बात करेंगे श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक के अनुसार, यानी श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने अभिवृद्धि की क्या परिभाषाएं दी है। देखिए, विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यानी जो विकास है ये केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यह तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, जिससे बालक में नई नई विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती हैं। यानी विक्टोरिया हरलॉक ने जो अभिवृद्धि की परिभाषा दी है वो है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यह तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, जिससे बालक में नई नई विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती हैं। आगे देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अभिवृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है, यानी अभिवृद्धि और विकास में अंतर की बात करेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों समान नहीं है तो ये क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अभिवृद्धि की। देखिए, अभिवृद्धि में क्या क्या होता है। देखिए, अभिवृद्धि एक एक पक्षीय है, यानी शारीरिक है, यानी जो अभिवृद्धि है ये एक पक्षीय है, शारीरिक। जबकि जो विकास होगा ये बहुपक्षीय होगा, बहुपक्षीय होगा, जिसमें शारीरिक और मानसिक, स्वेगात्मक आदि आएंगे। अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है। अभिवृद्धि जो है ये संकुचित अवधारणा है, जबकि विकास व्यापक अवधारणा है। विकास क्या है? व्यापक अवधारणा है और अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है। आगे देखिए, अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद में रुक जाती है, यानी जो अभिवृद्धि होती है, शारीरिक शरीर का जो विकास है, लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये एक समय बाद रुक जाता है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास कभी रुकता नहीं है, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। अभिवृद्धि का मापन संभव है। अभिवृद्धि का जो मापन है ये संभव है, यानी शरीर की लंबाई, वजन, इसका मापन किया जा सकता है, लेकिन विकास का मापन संभव नहीं है। विकास का मापन संभव नहीं है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है, लेकिन जो विकास है ये मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। विकास मात्रात्मक के साथ में गुणात्मक भी होता है, लेकिन अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है। अभिवृद्धि की जो दिशा है वो दिशा निश्चित नहीं होती है, लेकिन विकास की दिशा निश्चित होती है, सिर से पैर की ओर। यानी जो विकास होगा वो सिर से पैर की ओर होगा। देखिए दोस्तों, एक बार फिर हम बात करने वाले हैं अभिवृद्धि की। अभिवृद्धि और विकास में अंतर देख रहे हैं, तो अभिवृद्धि की एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं। अभिवृद्धि एक पक्षीय यानी शारीरिक है। अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है। अभिवृद्धि
एक निश्चित समय के बाद में रुक जाती हैं। अभिवृद्धि का मापन संभव है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों विकास की। यानी पहले तो हम अभिवृद्धि के बारे में देखा था, अब हम देखने वाले हैं विकास के बारे में। तो देखिए, विकास के बारे में, विकास बहुपक्षीय यानी शारीरिक मानसिक है। अभिवृद्धि तो एक पक्षीय था शारीरिक, लेकिन जो विकास है ये बहुपक्षीय है, शारीरिक, मानसिक, स्वेगात्मक, नैतिक। विकास व्यापक अवधारणा है। विकास क्या है? व्यापक अवधारणा है, लेकिन अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा थी। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। दोस्तों, विकास है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है, लेकिन अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद में रुक जाती हैं। विकास में मापन संभव नहीं है। यानी विकास में जो मापन है ये संभव नहीं है, लेकिन अभिवृद्धि में मापन संभव है। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, लेकिन अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है। ध्यान में रखना है दोस्तों, अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, लेकिन विकास है जो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास की दिशा निश्चित होती है, जबकि अभिवृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है। विकास की दिशा निश्चित होती है सिर से पैर की ओर, यानी मस्तकोष मुखी। ये जो कहने वाले थे वो थे कुप्पू स्वामी। यानी मस्तकोन्मुखी होता है विकास, सिर से पैर की ओर, ऐसे कहने वाले व्यक्ति थे कुप्पू स्वामी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। अब हम बात करने वाले हैं विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में। यानी विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं, एक एक सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले देखिए, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है कि ये कहता है कि इसके अनुसार है जो माता पिता अपने समान संतानों को उत्पन्न करते हैं। यानी जैसे माता पिता होंगे ना, वैसे ही समान संतान होगी। यदि मनुष्य है तो मनुष्य के मनुष्य ही जन्मेंगे, अगर कुत्ता है तो उसके बच्चे भी कुत्ते की तरह ही होंगे। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद भी विभिन्न अवस्थाओं में निरंतर चलता रहता है। यानी जो विकास होता है ये निरंतर चलता रहता है। गर्भावस्था से विकास शुरू होता है और ये जीवन के अंतिम पड़ाव तक चलता रहता है। सहसंबंधता का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, सहसंबंधता का सिद्धांत क्या कहता है? इस सहसंबंधता सिद्धांत के अनुसार है जो बालक में विकास है जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। यही कारण है कि इसमें शारीरिक विकास अच्छा होने पर मानसिक विकास भी अच्छा होगा। इसी क्रम में है जो आगे भी विकास प्रभावित रहते हैं। आगे देखिए, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत क्या कहता है कि जब बालक का जन्म होता है, जन्म के बाद विकास के दौरान सबसे पहले वह सामान्य क्रियाएं सीखता है और फिर विशिष्ट क्रियाएं करने लगता है। यानी जब बालक जन्मता है तो वो सबसे पहले बैठना सीखता है, बैठने के बाद में वो चलना सीखता है। धीरे धीरे सामान्य से वो क्या करता है? विशिष्ट क्रियाएं करता है। यानी सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। चक्राकार विकास का सिद्धांत। चक्राकार विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि इस विकास के दौरान कुछ अंगों का विकास बहुत तेजी के साथ होता है और कुछ अंगों का मंद गति से होता है। जिन अंगों का विकास तेजी से होता है बीच बीच में तब तक रुक जाता है जब तक कि अन्य अंगों का विकास संतुलित नहीं होता है। इस प्रकार से तेरे हुए मंद परिवर्तनों में से एक चक्र सा बन जाता है, इसलिए इसे चक्राकार या वर्तुलाकार विकास भी कहते हैं। आगे देखिए, निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत क्या कहता है? यानी जो विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। बालक में जो विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे हम बात करें भाषा का विकास। दोस्तों, आप सभी को पता है भाषा का विकास किस में होता है?
VSRW के तहत होता है भाषा का विकास। आगे देखिए दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत ये कहता है कि बालक में होने वाला जो विकास है वो एक निश्चित दिशा में होता है। तो सबसे पहले हम बात करें दिशा के सिद्धांत में, तो किस दिशा में होता है? पैर से सिर की ओर, पैर से सिर से पैर की ओर। यानी जो दिशा का सिद्धांत कहता है कि बालक में सिर से पैर की ओर विकास होता है। विभिन्नता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक बालक में होने वाला विकास एक समान नहीं होता है, ये अलग अलग बालक में है जो अलग अलग दर से विकास होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद न लिखना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।